तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइड। वॉइड मतलब रिक्तियां। रिक्तियां मतलब खाली जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कितने तरह का रिक्तियां पाई जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होता है त्रिकोणीय, जिसको इंग्लिश में है ना ट्रायंगुलर वॉइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रायंगुलर वॉइड। ये क्या होता है? एक दो तीन एटम को जब आपस में लाते हैं, एक्चुअली में ये 2D में पाया जाता है। कहां पर? 2D में। तो 2D में किस तरह से पाया जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं। अगर हम ये आपके पास दिख रहा होगा, ये जो हमारे पास जो वॉइड है, ये हमारा कौन सा वॉइड कहलाएगा? त्रिकोणीय वॉइड। यानी अगर इसको बीच वाला अगर जरा ध्यान से देखा जाए, ये बीच वाला, तो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा होता है क्या होता है? त्रिकोणीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि 3 एटम से मिलकर बना होता है। ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है ये वाला, इसी को हम वॉइड बोलेंगे, रिक्त स्थान बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा। 1 2 3 बॉल है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और ये जो होता है HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज, है ना, पैकिंग में पाया जाता है। इन 2D वाला, कौन वाला? 2D वाला। जैसे हम आपको दिखाएंगे, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। ये वाला बॉल को अगर जरा ध्यान, कोई भी 3 पकड़ लीजिए, 1 2 3, इसमें जो वॉइड ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा है? HCP है। इसमें आपको कौन सा वॉइड नजर आएगा? ये वाला वॉइड नजर आएगा। कौन वाला? ये वाला त्रिकोणीय वॉइड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारे सिलेबस में ये 2 ही वॉइड हमारे को पढ़ने को मिलता है, यही 2 वॉइड को हम पढ़ेंगे। तो ये जो होता है कितना होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि हमारे पास अगर ये जो हमारे पास क्या त्रिकोणीय में अगर एक एटम इस तरह से अरेंज कर देते हैं, त्रिकोणीय में अगर एक एटम और लगा देते हैं, ये जो बीच में जो जगह दिख रहा है ना, बीच में ये वाला जगह, ये वाला जो जगह है अंदर वाला, इधर से देखो, किधरों से देखो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये अंदर वाला जो जगह होता है, इसी को क्या बोलेंगे? वॉइड बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? FCC में पाया जाता है। फेस सेंटर यूनिट सेल में पाया जाएगा, यूनिट सेल में पाया जाएगा। और एक पाया जाएगा CCP में पाया जाएगा। यानी कि ये 3D की बात करेंगे, इन 3D। कहाँ बात करेंगे? 3D। और HCP में भी पाने देखने को मिलता है, HCP में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ये बॉलों की गेंदों की संख्या कितना है? 4 है। 1 2 3 और 4 है। 4 गेंद से क्या बना है? 4 गेंद से मिलकर क्या बना है? वॉइड बना है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट जो हमारा है अष्टफलकीय रिक्तियां, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये कैसे बना है? तो ये जो बना है, 2 को हम क्या लेंगे? 2 को त्रिकोणीय वाला लेंगे वॉइड। ठीक है ना, देखो 1 और 2, इस तरह से हम इस तरह से अरेंज जो कर देते हैं, इस तरह से जो अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला स्पेस, इसमें जो बन रहा है, जरा ध्यान देखिए, इस तरह का जो वॉइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें अगर हम बोला जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। समझ में आ रही बात? कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ये थोड़ा सा बड़ा होगा। सबसे कम देखो इसमें वॉइड होता है, फिर उसके बाद इसमें, और इसमें होता है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। जगह की बात करें, बड़ा कितना होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? FCC यूनिट सेल में पाया जाएगा और CCP में। जैसे इसमें पाया जाता है, सेम उसी तरह इसमें ही पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना आसान है, दोनों समान होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है, वहां अदरवाइज सब कुछ समान होता है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास जो आता है ना, क्यूबिकल वॉइड, यानी कि बोला जाए घनीय रिक्तियां। ये जो होता है HCP इन 3D में पाया जाता है। ये किस तरह से होता है? जैसे 1 2 3 4। अब फिर इसको क्या करेंगे? इसमें एक रख देते हैं, इस तरह से इसी को ऊपर रख देंगे, तो इस तरह जो वॉइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? HCP, सिंपल है ना, सिंपल क्लोज पैकिंग में, सिंपल क्लोज पैकिंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये बनेगा किस तरह से हम बता देते हैं, बहुत ही सिंपल सा ही है। ये जो हमारे पास है, देखो
मान लो ये है और ये है, ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा होगा ये बॉल, इस बॉल पर, ठीक है, एक मिनट, देखो ये एक लेयर हुआ और एक और लेयर डाल देते, ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये वाला, इस तरह जो बना हुआ है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला, इसी को हम वॉइड बोलेंगे। जरा ध्यान से देख लो, ये बहुत ही बड़ा वॉइड होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ये जो वॉइड आपको नजर आ रहा है इसी को बोलते हैं। इसमें टोटल कितना एटम होता है, तो देखो 4 इधर है और 4 इधर है, यानी 8 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बात समझ में आ रही बात। हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 और 4 ऊपर वाला है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वॉइड के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो है सॉलिड स्टेट में जो वॉइड होता है वो कितने तरह के होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते, त्रिकोणीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है, एक होता है घनीय होता है। अच्छा, अगर आकार की बात करें तो सबसे जो छोटा होता है वॉइड ये होता है, जिसको बोलते हैं हम त्रिकोणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ये छोटा होता है, इसके बाद इससे बड़ा जो वॉइड होता है ये होता है, इसका नाम होता है चतुष्फलकीय। ये क्रम लिख रहे हैं, चतुष्फलकीय देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय होगा। उसके बाद कौन होगा, ये घनीय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सबसे बड़ा वॉइड किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा वॉइड मतलब रिक्त स्थान किसमें पाया जाएगा, घनीय में। यहाँ इसमें सबसे ज्यादा वॉइड होता है, ये वाला जो जगह होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।